ये वीडियो केवल मेरी व्यक्तिगत यादों और मेरे सफारी अनुभव को डॉक्यूमेंट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया सारा फुटेज वन विभाग के नियमों और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ शूट किया गया है। फिल्मांकन के दौरान किसी भी वन्यजीव को परेशान, उकसाया या नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य वन्यजीवों की सुंदरता की सराहना करना, प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ाना और संरक्षण के महत्व को साझा करना है। यहाँ पे कॉलिंग पिछले 10 मिनट से हो रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई तो आ रहा है। चलो देखते हैं कौन। आपका फिर से एक बार स्वागत है एक्सप्लोर विद जीसी चैनल पर। आज हम लोग जा रहे हैं एक नए जंगल के सफ़र पे। ये जंगल की खासियत ये है कि टाइगर के अलावा और एक जानवर है, उसका यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है पिछले बहुत सारे सालों से। तो 1970 के दशक में उस जानवर की संख्या 2 डिजिट में थी, यानी ना के बराबर थी, और अभी फ़िलहाल वो 4 डिजिट में आ चुकी है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा मैं किस जानवर की बात कर रहा हूँ। और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं आया हूँ कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क की ये मेरी फर्स्ट सफारी है। यहाँ पे मैंने टोटल 6 सफारीज बुक की है। आज फर्स्ट आफ्टरनून सफारी में मैं जा रहा हूँ सराई गेट में। तो चलो सफर स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार जंगल में आ रहे हैं तो कान्हा नेशनल पार्क आपको चुप रहना सिखा देता है। आज हमारी पहली सफारी सरही कोर जोन में है। सरही जाने के लिए आज हम खटिया गेट से एंट्री करेंगे। सारी जिप्सियां जंगल में एंट्री करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। जैसे ही गेट खुलेगा वैसे ही सब एक के पीछे एक गेट से जंगल में एंटर करेंगे। सफारी के लिए जा रहे हैं, किसली से एंटर होंगे। और अपना टोटल जो एरिया है कान्हा नेशनल पार्क का, वो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर का होल पार्क। उसमें डिवाइड किया है कोर और बफर। अपन जिस पे जा रहे हैं वो कोर एरिया, जो रिजर्व फॉरेस्ट। जो आउटसाइड का एरिया है वो बफर जोन। बफर जोन एक्चुअली 1134 स्क्वायर किलोमीटर का बफर है, और कोर एरिया 917 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका 110 स्क्वायर किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। और अपने जो सफारी जोन वो टोटल 8 जोन की सफारी होती है, जिसमें 4 जो है कोर जोन का, और 3 बफर जोन के एरिया, और 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अपने लिए जो कोर एरिया जो 20% ओपन किया टूरिज्म के लिए, 917 स्क्वायर किलोमीटर में 20% टूरिज्म। और यहाँ से डिवाइड हो जाता है कोर और बफर। वाइट साइन बोर्ड लगा अपन कोर पे एंटर हो, और 20% में 1 जोन पे 5% डिवाइड किया है, जिसमें कान्हा 5%, इसली 5% एरिया, ओक्की 5% और सरी 5% एरिया। और 80% एरिया जो कोर जोन का है वो नॉन टूरिस्ट एरिया है, जिसमें सफारी नहीं होता, ओनली डिपार्टमेंट के लोग ही जाते हैं 80%। यहाँ सब कुछ धीरे चलता है। हवा, पेड़ और यहाँ तक कि वक्त भी। मध्य प्रदेश में स्थित ये पार्क भारत के सबसे बड़े और सबसे बेहतर मैनेज्ड टाइगर रिजर्व्स में से एक है। खुले घास के मैदान और घने साल के जंगल इसे बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। सफारी के दौरान आपको गौर, तेंदुआ, जंगली कुत्ता और अनगिनत पक्षी दिख सकते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया होने की उम्मीद रहती है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 2 है कान्हा में, और हम लोग हमारे सेकंड सफारी के लिए निकल रहे हैं। सुबह का टेम्परेचर अराउंड 17 to 18 था, और आफ्टरनून में लगभग 35-40 के आसपास है। तो कल के दिन
टाइगर के अलावा बहुत कुछ देखने के लिए मिला। आज के सफारी में हम एक नए जोन में जा रहे हैं और उस जोन में भी क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये आप वीडियो में आगे देखोगे। खटिया गेट कान्हा नेशनल पार्क का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसी गेट से पर्यटक कान्हा, किसली और सरही जैसे कोर जोन में सफारी के लिए प्रवेश करते हैं। इसके अलावा खटिया बफर जोन की सफारी के लिए भी यही मुख्य एंट्री गेट माना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क घूमने आने वाले अधिकांश पर्यटक अपनी सफारी की शुरुआत इसी खटिया गेट से करते हैं। जैसे ही हमारी दूसरी सफारी शुरू हुई, कुछ ही मिनटों के अंदर हमें जंगल में एक शानदार मूवमेंट दिखाई दी। थोड़ी ही देर में हमें स्लॉथ बेयर और बंगाल मॉनिटर के दर्शन हो गए। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उस स्लॉथ बेयर की बाईं आंत में कैटरेक्ट था। फिर भी वो आराम से जंगल में घूम रहा था, जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जंगल में ऐसे पल सच में बहुत खास होते हैं। सफारी के दौरान हमें एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जंगल के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 हाथी पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए। यह देखना सच में रोमांचक भी था और यह एहसास भी दिलाता है कि जंगल कितनी अच्छी तरह सुरक्षित रखा जा रहा है। ये प्रशिक्षित हाथी जंगल की सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी मदद से फॉरेस्ट गार्ड्स वाइल्ड लाइफ पर नजर रखते हैं, अवैध गतिविधियों को रोकते हैं और इंसान और जंगली जानवरों के बीच होने वाले टकराव को कम करने की कोशिश करते हैं। सच कहें तो ये हाथी ताकत, समझदारी और संरक्षण की एक शानदार मिसाल हैं। जब हम झील के पास एक पगमार्क को ट्रैक कर रहे थे, तभी अचानक जंगल में मोर की तेज आवाज सुनाई दी। ऐसे अलार्म कॉल अक्सर किसी बड़े शिकारी की मौजूदगी का इशारा देते हैं, इसलिए हम कुछ देर वहीं रुककर ध्यान से आसपास देखने लगे। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी हमें मोर के अलावा कुछ खास नजर नहीं आया और फिर हमने अपनी सफारी की यात्रा आगे जारी रखी। कान्हा नेशनल पार्क में सफारी एरिया के पास बना यह अनोखा डियर एंटलर आर्च हजारों प्राकृतिक रूप से गिरे हुए बारहसिंगा, चीतल और सांभर के सींगों से तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक आर्च नहीं, बल्कि कान्हा की सफल संरक्षण कहानी और प्रकृति के जीवन चक्र का प्रतीक है। अभी मैं आया हूँ सेंटर पॉइंट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ की जो सुविधा है, जैसे कि वॉशरूम और ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन, बहुत अच्छी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेंटेन की है। इसके पहले मैं बांधवगढ़ जा चुका हूँ। ताड़ोबा है, पेंच है, ऐसा क्लीन और हाइजीन वॉशरूम मैंने नहीं देखा है। बहुत अच्छी तरह मेंटेन है। वैसे ही कैंटीन में भी आपको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है और टेबल्स, बहुत अच्छी तरह सब कुछ है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे सफारी के लिए और कल आफ्टरनून सफारी और आज सुबह की सफारी दोनों ओके थी। ग्रेट क्यों नहीं थी, शायद आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको पता ही चला होगा। तीसरे सफारी में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा अभी आपको आगे ही पता चलेगा। स्टे ट्यून। यहाँ पे कॉलिंग पिछले 10 मिनट से हो रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई तो आ रहा है, चलो देखते हैं कौन। सफारी के दौरान अचानक हमें एक बाघ दिखाई दिया। उसे देखकर लगा कि उसकी उम्र करीब 2 साल के आसपास होगी। वह थोड़ा डरा हुआ और कहीं कहीं खोया हुआ सा लग रहा था, जैसे खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हो। इस इलाके में जानवरों की एक्टिविटी भी बहुत कम थी, इसलिए आसपास से किसी भी जानवर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। करीब 15 मिनट तक वो हमारे सामने शांत बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठा, एक बार जंगल की ओर देखा और घने जंगल में गायब हो गया। खड़ी है। और आज मेरी तीसरी सफारी के दौरान कान्हा नेशनल पार्क में हमें अपना पहला टाइगर दिखाई दिया।
गाइड ने कहा कि ये S3 टाइग्रेस का सब एडल्ट मेल है। लेकिन अगले दिन जो सच्चाई सामने आई उसने हमें पूरी तरह चौंका दिया। क्या वो सच में S3 का सब एडल्ट मेल था या कोई और ही टाइगर? इसका जवाब मिलेगा अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको इस टाइगर की असली पहचान और सफारी का और भी रोमांचक अनुभव देखने को मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जंगल सफर का हिस्सा बनें।